जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज का विषय है कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। बंधुओं, टाइटल में आपने पढ़ा होगा, बस उसी विषय पर आज की ये वीडियो है। केवल आपको एक एक शब्द ध्यान से सुनना है और अंत तक सुनना है। सज्जनों, भगवान व्यास मुनि का नाम आपने सुना ही होगा, जो महाभारत के साथ साथ 18 पुराणों के रचयिता हैं, जो स्वयं भगवान श्री विष्णु के अंश अवतार हैं। उन्हें भूत भविष्य और वर्तमान को जानने की दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इसके साथ साथ वे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सभी जीवों की भाषा को समझते थे। एक बार की बात है, भगवान व्यास जी कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक कीड़ा बहुत तेजी से भागते हुए देखा। तो व्यास मुनि ने उस कीड़े की भाषा में उससे पूछा, क्यों भाई, तुम इतनी तेजी से क्यों भागे जा रहे हो? तुम पर क्या विपत्ति आने वाली है? तो कीड़ा कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैं इसलिए भाग रहा हूं, एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है, कहीं वो मुझे कुचल ना दे, इसलिए मैं अपने प्राण बचाने का प्रयास कर रहा हूं। अपने प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं ना जी। व्यास मुनि कहने लगे, हे भाई, तुम तो त्रियक योनि में पड़े हो, तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्य है। मनुष्य आदि मृत्यु से डरे तब तो ठीक है, तुम्हें इस कीट शरीर छोड़ने का इतना भय क्यों है? कीड़ा कहने लगा, हे महर्षि, मुझे मृत्यु से भय नहीं है, मैं तो यह सोचकर भयभीत हूं कि मुझसे भी अधिक और भी अधम कोट की योनियां हैं, मैं कहीं मरकर उन योनियों में न चला जाऊं। व्यास जी ने कहा, हे कीट, तुम भय न करो, मैं तुम्हें जब तक मनुष्य शरीर में ना पहुंचा दूंगा, तब तक तुम्हारा जन्म जितनी भी योनियों में होगा, मैं तुम्हें उन योनियों से छुटकारा दिलाता रहूंगा। सज्जनों, व्यास मुनि के इस प्रकार समझाने पर वह कीड़ा फिर से मार्ग में लौट आया और बैलगाड़ी के पहिए से दबकर मर गया। मरने के बाद उसे कौआ की योनि में जन्म मिला, कौआ के बाद उसे स्यार योनि में जन्म मिला। वह जब जब जहां जहां पैदा हुआ, व्यास मुनि ने जाकर उसे उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया, जिससे वह उस योनि से अतिशीघ्र मुक्त हो गया। इस तरह वह जीव कभी शाही, कभी गोहा, कभी मृग, तो कभी पक्षी के रूप में जन्मता रहा। व्यास मुनि उनका उद्धार करते रहे। इसी तरह वह चंडाल, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण बना। तब भगवान व्यास ने उसे मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। उसे चारों वेदों का ज्ञान हो गया। तो एक बार व्यास मुनि ने उस बालक को, जो अभी 5 साल का ही था, नंदभद्र की शंका का समाधान करने के लिए भेजा। नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य सुखी क्यों देखे जाते हैं। बंधुओं, तभी उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्न का समाधान इस प्रकार से किया, जो कि उनका प्रश्न था कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। बंधुओं, जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। कहते हैं, तामस भाव से जो धर्म किया जाता है, उसके कारण ही लोगों का धर्म में अनुराग नहीं होता, इसलिए वे ही लोग पापी तथा सुखी देखे जाते हैं। ऐसे लोग अपने पुण्य का फल भोगकर तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। सज्जनों, इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य पैदा होते हैं। पहला वह जिसके लिए इस लोक में सुख सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं। दूसरे वो जिन्हें परलोक में सुख मिलता है, पर इस लोक में नहीं। तीसरे वो होते हैं जो इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी। चौथे वे होते हैं जिन्हें ना इस लोक में सुख है और ना परलोक में। सज्जनों, जो लोग पिछले किसी पुण्य से इस लोक में सुखी रहते हैं, वे उस सुख के आनंद में नए पुण्य उपार्जन नहीं करते। उनके लिए वह सुख केवल इसी लोक में रहता है, परलोक में नहीं मिलता। कुछ लोगों के पूर्व जन्म के पुण्य तो नहीं होते हैं, किंतु वो तपस्या करके नए पुण्य उपार्जन कर लेते हैं। ऐसे लोगों को इस लोक में सुख नहीं मिल पाता है,
तो वे परलोक में सुखी रहते हैं। तीसरे वे लोग होते हैं जो पिछले जन्म के पुण्य से इस जन्म में सुखी रहते हैं और इस जन्म में नए पुण्य उपार्जन भी कर लेते हैं, जिसके कारण परलोक में भी वे सुखी रहते हैं। ऐसे मनुष्य तो बहुत कम होते हैं जो इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी रहें। चौथे वे लोग होते हैं जिनका पिछला भी कोई पुण्य नहीं है और आगे भी कोई पुण्य उपार्जन नहीं करते, इसीलिए वे लोग यहां भी दुखी रहते हैं और परलोक में भी दुखी रहते हैं। इस तरह उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्न का समाधान कर दिया। बंधुओं, वही बालक अगले जन्म में कुसारु और मित्रा का पुत्र हुआ, जो महर्षि मैत्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। बंधुओं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।